कर दिए तो पहले तो हंसेंगे वो, और जब हंस हंस के पेट भूल जाएगा तब तुम्हें कहेंगे कि यहाँ आंखें दान नहीं होती हैं। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि अंगदान वहां हो पाएगा जहां पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट हो। आप हॉस्पिटल जाते हो, सबसे पहले रिसेप्शन पे ये पता करो कि इस हॉस्पिटल में एनाटॉमी डिपार्टमेंट कहाँ पे है। अगर उस हॉस्पिटल में एनाटॉमी डिपार्टमेंट है तभी वहां पे आपका फॉर्म भरा जाएगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि सारे हॉस्पिटलों में अंगदान हो जाता है, मुझे नहीं लगता। जहां पे एनाटॉमी डिपार्टमेंट होता है वहीं फॉर्म मिलेगा। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी बॉडी दान करने गए हो, बहुत अच्छी बात है। और ये हमारा संदेश भी है सारे देशवासियों को कि जैसे हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है, हमारे मोबाइल की टच स्क्रीन ख़राब हो गई तो कोई महामूर्ख इंसान ही होगा जो पूरे मोबाइल को फेंक देगा। अगर हमारे मोबाइल की बैटरी ख़राब हो गई या हमारे मोबाइल का कीपैड टच ख़राब हो गया या कुछ भी ख़राब हो गया तो वो बेवकूफ़ ही है जो मोबाइल को फेंक दे। तो क्या करते हैं हम वही मोबाइल उठा के किसी दुकान पे जाते हैं जहाँ पर उस मोबाइल को रिपेयर किया जाता है। हम उसको दिखाते हैं कि ये हमारे मोबाइल के पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं। वो हमें या तो नए पार्ट्स डाल के दे देता है या फिर किसी पुराने मोबाइल के जो उसके पास ढेर लगा पड़ा है उस मोबाइल में से कोई पुराना पार्ट निकाल के आपका काम चलता कर देता है। इसी प्रकार अगर हमारा शरीर खत्म हो जाता है, यानी ये जीव शरीर से अलग हो जाता है, तो हमें अपने शरीर को जलाना नहीं चाहिए। शरीर को जलाने का मतलब है कि तुमने अनमोल अंग जिसमें आँखें, लीवर, किडनी, फेफड़े, ये बैकबोन, ये नाड़ियाँ और भी बहुत कुछ जो अनमोल है, जिसको साइंस आज तक बना नहीं पाई, केवल प्रकृति ही बना सकती है, उसको हमने जला दिया तो समझ लो हमने अनमोल अंगों को बर्बाद कर दिया। सोचो कि तुम्हारी किडनी फेल हो जाए, तुम दवाइयां खा खा के परेशान हो, तुम डायलिसिस करा करा के परेशान हो। याद रखना मेरे भाई, तुम भी कहीं ना कहीं परमात्मा से ये अरदास करके ही रात में सोओगे कि हे मेरे प्रभु, या तो मेरी किडनी ठीक कर दो या मुझे कोई डोनर, किडनी डोनर मिलवा दो। इतने लोग मर रहे हैं, किडनियां जला रहे हैं। अरे वही किडनियां अगर हमारे काम आ जाएं, हमारे पिता के, हमारी माता के, हमारे भाई बंधुओं के काम आ जाएं, तो सोचो कितना बड़ा कार्य हो जाए समाज में, कितनी बड़ी मुसीबत टल जाए। आज डॉक्टरों के पास लाइनें लगी हैं, मर रहे हैं, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। अगर मेरे भाई लोग इन अंगों को जलाएं ना, क्योंकि जलाने से दो नुकसान होते हैं। सबसे पहली बात कि सारे अंग खराब हो गए, राख बन गए। अब राख किसी के लगाओ, किसी काम की नहीं। एक तो ये नुकसान, और दूसरा नुकसान कि कम से कम 100 करोड़ लोग हैं हमारे भारत में जो हिंदू हैं। 100 करोड़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 70 साल जिएंगे, जो
प्रमाणित है। कोई बिरला ही होगा जो 100 साल जिएगा, बहुत मुश्किल से। यानी 70 साल में हमारे 100 करोड़ भाई जो शरीर छोड़ेंगे, उनको जलाने के लिए अगर तुम एक पेड़ भी मानो कटेगा, वैसे तो 2 पेड़ लग जाते हैं, एक चिता देख लेना कितनी कैसी होती है, तो एक पेड़ भी अगर आप गिनोगे तो 100 करोड़ पेड़ कटने के लिए तैयार हैं इन 70 सालों में। और लगाए कितने हैं? लगाए कितने हैं? खुद हिसाब लगा लो। तो हम प्रकृति मां के साथ क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर रहे हैं हम? वैसे तो हम बड़ी बातें करते हैं, प्रकृति ऐसे, प्रकृति ऐसे, वायु देव, हवा देव, पवन देव, 3 नाम रख रखे हैं, धरती माता, फलाना माता, ढिकानी माता, कितनी माताएं बना रखी हैं। और कर क्या रहे हैं उस धरती के साथ? धरती का आभूषण पेड़ है। जैसे एक औरत का आभूषण माथे की बिंदिया है, नाक की नथनी है, होठों की लिपस्टिक है, कान की बालियां हैं, हाथ की चूड़ी कंगन हैं, इसी प्रकार धरती माता की, जो धरती माता का श्रृंगार है, वो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। तुम धरती माता को बिना पेड़ पौधों के एक विधवा के रूप में बना डालोगे थोड़े सालों में, समझ लो। तो हिंदू धर्म में जो ये अग्नि देने वाला काम है, ये पर्यावरण का सत्यानाश है, समझ लो। अरे बड़े बड़े संत जल समाधि ले लेते हैं, बड़े बड़े संत धरती में समाधि लेते हैं। देखो संतों की समाधियां बनी हुई हैं। बिना अग्नि में जाए संत मुक्त हो रहा है, बिना गंगा में हड्डियां डलवाए संत को मुक्ति मिल रही है। तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी? केवल ब्राह्मणों के कहने पे क्यों? पेट का धंधा, पैदा होने से लेके मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी हर साल केवल और केवल पेट का धंधा है भाई। पर्यावरण की ऐसी की तैसी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेट का धंधा खत्म नहीं होना चाहिए, समझ लो। और केवल हिंदू भाई नहीं, मुसलमान भाइयों से अनुरोध है कि आप तो पर्यावरण के बिल्कुल साथ चल रहे हैं, बिल्कुल साथ। कैसे? जैसे कोई इंसान मर जाता है मुसलमानों में या ईसाइयों में, वो जमीन में दबा देते हैं, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। अगर तुम ना भी जलाओगे, ना भी दबाओगे, केवल बॉडी को धरती पे छोड़ दो, मेरे भाई वो खुद ही मिट्टी हो जाएगी। तो मिट्टी को मिट्टी में मिलाना ये प्रकृति है, ये प्रकृति के बिल्कुल अनुकूल काम चल रहा है। तो मुसलमान भाइयों से ये मेरी विनती है कि आप भी अंग दान करें। ठीक है, आपके यहाँ मिट्टी में दबाया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन मिट्टी में दबाकर भी आंखें मिट्टी हो जाएंगी, किडनी मिट्टी हो जाएगी, दिल मिट्टी हो जाएगा, फेफड़े मिट्टी हो जाएंगे, लीवर मिट्टी हो जाएगा, उसका भी किसी को फ़ायदा नहीं हो पाया। मुसलमान भाई और ईसाई भाई अपने अंगदान जरूर करें। अगर तुम्हारे अंगों से किसी को जीवन दान मिलता है तो अल्लाह तुम पे इतना मेहरबान हो जाएगा, गॉड तुम पे इतना रहमान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सारे जीवन के दान पुण्य एक तरफ,
और किसी अंधे को आंखें दे देना एक तरफ। सारे संसार का दान पुण्य एक तरफ, और जिसकी किडनियां फेल हो चुकी हैं उसको किडनियां प्रोवाइड कर देना एक तरफ। सतीश कुमार, गुरुजी मैं सतीश कुमार, अगर किसी को किडनी की जरूरत है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी मेरे शरीर का अंग किसी के काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो, मैं जीते जी नहीं कह रहा किसी को कि आप किडनी दो, और वैसे भी किडनी देने के कुछ नियम हैं, रूल हैं। ऐसे ही हम किसी को किडनी नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। उसका नियम है, रूल है। ब्लड रिलेशन में ही आप किसी को किडनी दे सकते हैं, वो भी तब दे सकते हैं जब सारे टेस्ट क्लियर हों। इसलिए जीते जी किडनी देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आपके परिवार में मृत्यु हो रही हैं, किसी के दादाजी मर गए, किसी का पिता मर गया, किसी की माँ मर गई, एक्सीडेंट में कोई बच्चा मर गया, आप उसके अंग दान करें और उसके बाद उसका संस्कार करें जैसे आप करना चाहें। बिजली से भी, करंट से भी संस्कार होता है, ज़रूरी नहीं कि लकड़ियाँ ही फूकनी हैं। कोरोना में कोई लकड़ी नहीं जली, हाँ थोड़ी बहुत जली, लेकिन सबसे ज़्यादा कोरोना में जो शमशान घाट यूज़ किया गया वो बिजली वाला ही किया गया है। और योगी जी ने तो योगी आदित्यनाथ जी ने तो शमशान घाट बना भी रखा है बिजली वाला यूपी में, जिसकी वीडियो बहुत वायरल हुई कि चटमंगनी पट ब्याह वाला काम है, 2 मिनट में आए स्वाहा। काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ वो वीडियो। तो उन्होंने इंतज़ाम कर रखे हैं पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। अरे लाश ही जलानी है, राख ही करनी है, गंगा में ही डालना है, तो लकड़ियाँ क्यों फूकनी जब बिजली से काम चल रहा है। तो जो योगी जी के शमशान घाट में जाना चाहते हैं वो बड़े शौक से जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ उस वीडियो में तो ये बोला गया कि जो यहाँ पे जलेगा वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो ठीक है, सीधे जाइए और हर हर महादेव, सीधे स्वर्ग में वास होगा। तो पर्यावरण को अगर बचाओगे तो सच में स्वर्ग में ही रहोगे, क्योंकि ये धरती ही स्वर्ग है। अच्छे बढ़िया हरे भरे वातावरण में रहोगे तो आनंद में रहोगे। कश्मीर को इसीलिए स्वर्ग बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण बिना प्रदूषण का है, बहुत प्यारा वातावरण है वहाँ का। इसलिए कश्मीर के साथ पूरे धरती को स्वर्ग बनाना है। बाकी देशों का हाल फिर भी ठीक है, एक पेड़ ना कटने देते वो। बाहर के देशों में पेड़ काटना जुर्म है। किसी कंपनी की हिम्मत नहीं जो पेड़ काट दे, और यहाँ पर कंपनियां ठेके उठाती हैं जंगल साफ करने के। समझ लो। तो अब सत्य को जानना है और पर्यावरण का भी साथ देना है। अपने आने वाली पीढ़ियों को रहने लायक समाज देना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और सत्य का डंका बजाना है। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब दोनों कछुओं का ज्ञान आपको हो गया है। अब समझ में आ गया है कि कौन से कछुए को छोड़ना है और कौन से को पकड़ना है। अगर समझ में आ गया है तो हाँ जी लिखिए।
यस लिखिए, हाँ जी लिखिए, अगर समझ में अच्छी तरह आ गया है तो। चलो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा यही मकसद है कि कोई भी भ्रमित ना हो और सत्य ज्ञान को अच्छे से समझे, चाहे वो कोई साथी है चाहे कोई विरोधी है। हम दोनों का ही भला चाहते हैं, किसी का भी नुकसान नहीं चाहते। सब मालिक के जीव हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नितिन दास यही आस लगाता है मालिक से कि सबका कल्याण हो। नानक नाम चढ़दी कलां, तेरे भाणे सरबत का भला। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम।